दोस्तों, दिल्ली का लाल किला हिंदुस्तान में अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं उन सब का गवाह बन चुका है। इतिहास के बदलते हर एक करवट को इस इमारत ने बड़ी ही नजदीकी से देखा है। न जाने कितनी हुकूमतें आईं और गईं, न जाने कितनी हुकूमतों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, लेकिन इतिहास के इन सभी दृश्यों को अपनी आंखों के सामने होते हुए इस लाल किले ने बड़े गौर से देखा है। न जाने कितने पन्नों का इतिहास इस अकेली इमारत के पीछे छुपा हुआ है। तो सवाल यह है कि आप लाल किले के बारे में जानते कितना है? चंद रुपयों की टिकट लेकर आप बड़ी आसानी से इस किले के अंदर तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इस इमारत से जुड़े हुए कई ऐसी ऐतिहासिक बातें हैं जिन्हें आपने आज से पहले ना तो सुना होगा और ना ही जानते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में लाल किले से जुड़े हुए कई फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाल किला का नाम, क्या आप जानते हैं कि लाल किला का नाम लाल किला क्यों रखा गया? दरअसल दोस्तों, लाल किला का नाम इस इमारत के रंग से जुड़ा हुआ है। ये इमारत पूरी की पूरी लाल रंग में रंगी हुई है और यही वजह है कि इसका नाम लाल किला रखा गया है। लाल किला को रेड फोर्ट अंग्रेजों के द्वारा कहा गया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस इमारत का पहला नाम किलाए मुबारक रखा गया था और यह नाम किसी और ने नहीं बल्कि शाहजहां ने रखा था। क्यों बना लाल किला? दोस्तों, जब भारत में अकबर का शासन हुआ करता था तब मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। अकबर को दिल्ली कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि ये वही जगह थी जहां उनके पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से हारे थे, जिसके बाद उनके बेटे शाहजहां ने दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाने का सोचा। दिल्ली में उन्होंने शाहजहांबाद नाम का एक शहर बसाया, जिसे आज के समय पुरानी दिल्ली कहा जाता है। 10 साल लगे बनने में। साल 1638 में लाल किले को बनाने का काम शुरू हुआ था और तकरीबन 10 सालों में यानी कि 1648 में यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों, जिस समय यह लाल किला बनाया जा रहा था उस समय शाहजहां अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह खबर लगी तो वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। लाहौरी और दिल्ली दरवाजा। लाल किले के 2 दरवाजे हैं, जिसमें से एक अब आम लोगों के लिए बंद रहता है और एक लाहौरी दरवाजा और एक दिल्ली दरवाजा। शाहजहां जब भी जामा मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे तो वो इसी दिल्ली दरवाजे से होकर जाते थे। आगे जाकर जब दिल्ली पर औरंगजेब का राज हुआ तब उसने लाल किला के अंदर अपनी बेगमों के लिए मस्जिदें बनवाई, जिन्हें मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लाहौरी दरवाजा। आज के समय सिर्फ लाहौरी दरवाजे के जरिए ही लोगों को लाल किला के अंदर जाने की अनुमति है, क्योंकि दिल्ली दरवाजे को काफी समय पहले ही बंद कर दिया गया है। लेकिन इस दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा ही क्यों रखा गया, यह भी बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, उस समय मुगलों के लिए कुल 3 शहर काफी इंपॉर्टेंट होते थे और ये शहर थे आगरा, लाहौर और दिल्ली। क्योंकि लाहौरी दरवाजा का फ्रंट लाहौर शहर की दिशा की तरफ है, इसीलिए इसे लाहौरी दरवाजा नाम दिया गया। घूंघट वाली दीवार। शाहजहां ने लाल किला के लाहौरी दरवाजे के सामने ये दीवार बनवाई थी। यहां लाहौरी दरवाजे का मुख्य सीधा चांदनी चौक के सामने पड़ता है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस पूरे किले को ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए लाहौरी दरवाजे के सामने घूंघट वाली दीवार का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के इस फैसले पर उनके पिता शाहजहां काफी नाराज हुए, जिसके बाद उन्होंने औरंगजेब को खत लिखकर बताया कि तुमने इस दीवार को बनाकर इस इमारत की दुल्हन को ढक दिया है। दोस्तों, इस घूंघट वाली दीवार के ऊपर खड़े होकर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा फहराया था और तब से लेकर अब तक ये परंपरा ऐसी ही चली आ रही है। लाल किले का मीना बाजार। दोस्तों, जैसे ही लाल किला के लाहौरी दरवाजे से अंदर जाएंगे तो आपको मीना बाजार दिखाई देगा, जिसे छत्ता बाजार भी कहा जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। कहा जाता था कि किले में जिस भी तरह के सामान का इस्तेमाल होता था वो सब कुछ इस बाजार में मिलता था। एक समय हुआ करता था जब अरब और फारस के लोग यहां अपना सामान लेकर आते थे
और शाहजहां की बेगमों को बेचा करते थे। पहले के जमाने की तरह आज के समय में भी ये बाजार वैसे ही चला आ रहा है। दीवाने आम। दोस्तों, नौबत खाने में बिल्कुल सामने दिखाई देता है दीवाने आम। ये एक ऐसा दरबार था जिसे आम लोगों के लिए बनाया गया था। दीवाने आम के बीचों बीच में ये ऊंचा सिंहासन बनाया गया था, जहां पर बादशाह अकबर बैठकर आम लोगों की समस्या का समाधान निकालते थे। दोस्तों, बादशाह के इस सिंहासन को नशेमने जिल्ला इलाही कहा जाता था, यानी कि एक ऐसा सिंहासन जहां पर ईश्वर की छाया हो। इसी सिंहासन के नीचे एक संगमरमर से बनी हुई तख्त को रखा गया है, जिसके ऊपर वजीर खड़े होकर बादशाह को आम लोगों की परेशानियां सुनाया करता था। दीवाने खास। दोस्तों, ये वो दरबार है जहां पर बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जिनमें उनके मंत्री, सलाहकार और उनके मेहमान वगैरह मौजूद होते थे। ये पूरी इमारत संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई है, जो काफी खूबसूरत है। इसी दीवाने खास में बादशाह का आलिशान तख्त रखा हुआ था, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा विख्यात था। बादशाह के सिंहासन का नाम तख्ते ताऊस, जिसे अंग्रेजी में पीकॉक थ्रोन कहा जाता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिंहासन सोने, चांदी और हीरों से बनाया गया था। इसके ऊपरी हिस्से में हीरों से बने 2 मोर मौजूद थे और इसी में भारत का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर मौजूद था। दीवाने खास को लाल किला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता था। इसकी पूरी छत चांदी की हुआ करती थी और यहाँ संगमरमर के पत्थरों से बनी दीवारों के ऊपर कई तरह की आकृतियों को लगाया गया था। नहरे बहिश्त। दोस्तों, लाल किला के अंदर एक नहर भी मौजूद है, जिसे शाहजहां ने स्वर्ग की कल्पना करके बनवाया था। ये नहर महलों के बीचों बीच से होती हुई बाग बगीचों तक जाती है। इसके बहने से पानी के अंदर से मधुर आवाज निकलती थी। इस नहर में ऐसे ऐसे फुव्वारों को लगाया गया था जो गर्मियों के मौसम में भी सावन का एहसास दिला देते थे। दोस्तों, इस नहर को महलों के बीचों बीच में इसलिए बनाया गया था ताकि महल में ठंडक रह सके और इस नहर में पानी यमुना नदी से लाकर डाला जाता था। रंग महल। दोस्तों, शाहजहां ने लाल किले के अंदर अपनी बेगमों के लिए जो महल बनवाए थे, उनमें से एक का नाम रंग महल है। यही वो महल है जिसके बीचों बीच में से नहरे बहिश्त बहती थी। जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, तब उन्होंने रंग महल को रसोई घर में बदल दिया था। आज के समय में भी महल के दीवारों पर जिन मोतियों को लगाया गया था, उनके उखाड़ने के निशान मौजूद हैं। मुमताज महल। दोस्तों, इस महल को भी किले में रहने वाली शाही औरतों के लिए बनवाया गया। कहा जाता है कि इस महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज के नाम पर रखा था। इस महल में बादशाह और शहजादों के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। बाद में जब अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमाया, तब उन्होंने मुमताज महल को जेल में तब्दील कर दिया। खास महल। दोस्तों, लाल किला में यह महल रंग महल के पास में मौजूद है, जो बादशाह का अपना निजी महल हुआ करता था। इस खास महल के 3 मुख्य खाने हुआ करते थे। हयात बख्श बाग। लाल किले के अंदर एक खूबसूरत बाग हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग के नाम से जाना जाता था। उस दौर में इस बाग को जिंदगी देने वाला बाग कहा जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें।